नमस्कार, न्यूज़आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय प्रवास को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर पीएम के आगमन पर कांग्रेस कई सवाल खड़े कर रही है। किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। पीएम का आगमन, कांग्रेस को परेशानी। 2 दिवसीय दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी राजभवन में करेंगे रात्रि विश्राम। पीएम के विश्राम पर गरमाई सियासत। कांग्रेस का पीएम के आगमन पर वार। कांग्रेस बोली ये आचार संहिता का उल्लंघन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान वे रात भी यहीं गुजारेंगे। वह राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। उनके विश्राम करने पर ही कांग्रेस को ऐतराज है। वह कह रही है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। यह चुनाव को प्रभावित करने के लिए उठाया गया कदम है। कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है और पार्टी इसकी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में एक दिन रुकेंगे। बेहद आपत्तिजनक है कि वे राजभवन में रुक रहे हैं। ऐसे समय जब आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, उस समय प्रधानमंत्री जी का राजभवन में रुकना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। कहीं न कहीं यह चुनाव को प्रभावित करने वाला भी काम है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और हम चुनाव आयोग से शिकायत करने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को राजभवन में रुकने से रोका जाए। यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। देश के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास है और इसको तत्काल नहीं रोका जाएगा तो कहीं न कहीं चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी। इसलिए हम चुनाव आयोग जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में एक दिन रुकेंगे। बेहद आपत्तिजनक है कि वे राजभवन में रुक रहे हैं। ऐसे समय जब आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, उस समय प्रधानमंत्री जी का राजभवन में रुकना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। कहीं न कहीं यह चुनाव को प्रभावित करने वाला भी काम है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और हम चुनाव आयोग से शिकायत करने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को राजभवन में रुकने से रोका जाए। यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। देश के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास है और इसको तत्काल नहीं रोका जाएगा तो कहीं न कहीं चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी। इसलिए हम चुनाव आयोग जाने वाले हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर छत्तीसगढ़ में राजभवन में विश्राम करते हैं तो ये चुनाव को प्रभावित करने वाली बात होगी। अगर जो चुनाव प्रभावित करने वाली ये बात है तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। अगर चुनाव आचार संहिता का यहाँ पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन की बात जहाँ तक आ रही है, अगर जो ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कहा जाएगा तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। निशिकांत पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रुति शुक्ला जी कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का एक बार फिर हम स्वागत करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। श्रुति शुक्ला जी, कांग्रेस को आपत्ति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन में रात्रि विश्राम करें। यह चुनाव आयोग
यानी कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। कांग्रेस ये कह रही है राजभवन में ठहरना आचार संहिता का उल्लंघन कैसे है, हम आपसे समझना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और देवेंद्र जी, निश्चित ही सबसे पहले तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी एक देश के सर्वोच्च पद में बैठे हुए व्यक्ति को छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करने के लिए आने की आवश्यकता क्यों पड़ी भारतीय जनता पार्टी को लेकर। सबसे पहला मुद्दा तो ये है और सबसे बड़ा प्रश्न है ये। और दूसरी चीज, अगर भी उनका आगमन चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ हो भी रहा है, छत्तीसगढ़ प्रवास में 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी हैं, तो ठीक है, लेकिन अब इसमें आप बताइए कि राजभवन में रुकना, मतलब राजभवन में रुकना, तो ये आचार संहिता का उल्लंघन किस प्रकार है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर चुनाव आचार संहिता के चलते राजभवन में या किसी भी सरकारी आवास में या रेस्ट हाउस में, सर्किट हाउस में हम नहीं रुक सकते हैं, तो राजभवन भी सरकारी आवास के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से राजभवन में रुकना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का षड्यंत्र रच रही है। अगर कांग्रेस महालक्ष्मी नारी न्याय योजना का फॉर्म भरवाती है तो उसके लिए ये हमारी कंप्लेंट करते हैं कि हम लोगों को लुभावन दे रहे हैं, हम लोगों को लालच दे रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ लुभा के वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस वालों के ऊपर कंप्लेंट करती है कि नहीं, ये गलत है। तो आप बताइए, अगर इस प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन एक देश के सर्वोच्च पद में बैठा व्यक्ति ही कर रहा है, तो क्या मैसेज जाता है हमारे देश की जनता के लिए। और बिल्कुल ये आचार संहिता का उल्लंघन है अगर आदर्श आचार संहिता के लगते हुए अगर सरकारी आवास का प्रयोग एक राजनीतिक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। निशिकांत पांडे जी, आचार संहिता का उल्लंघन, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की बात कही जा रही है हमारी कांग्रेस के प्रवक्ता श्रुति शुक्ला द्वारा कि प्रधानमंत्री अगर नमस्कार, आपके जी दर्शकों को नमस्कार। जी, आप लोग की आवाज बहुत कम आ रही है, लेकिन जितना मैं सुन पाया और समझ पाया कि आचार संहिता का उल्लंघन बता रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री अगर छत्तीसगढ़ में रुक रहे हैं तो ये सम्मान का विषय है पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, लेकिन इसमें आचार संहिता का उल्लंघन कैसे हुआ। चुनाव यहाँ कब है? 7 तारीख को यहाँ चुनाव, यहाँ अभी 26 तारीख को चुनाव नहीं है। दूसरी बात कि अगर वो दिल्ली में भी रुकते हैं तो दिल्ली में रुकना बंद करवा दो आप। आपको तो नरेंद्र मोदी जी का इतना भय हो गया है कि हर चीज में आपको आचार संहिता का भय दिखता है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और छत्तीसगढ़ आके किसी भी कार्यालय में नहीं रुक रहे हैं। राजभवन जो है संस्था जो है संवैधानिक संस्था है, वहां रुक रहे हैं। वहां पे राजभवन मतलब आचार संहिता का उल्लंघन का कोई मामला नहीं आता। आप लोग इस मानसिकता से बाहर आइए। हार का भय मैं देख सकता हूँ आपके चेहरे पर स्पष्ट रूप से, लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई रुक रहा है, आपके भी नेता अगर आके रायपुर रुक जाएंगे तो उसमें आचार संहिता का क्या उल्लंघन हो जाएगा। रायपुर में हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा विषय है कि उनको रात रुकने का, छत्तीसगढ़ में रात में रुक रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की निम्न स्तर की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, आप मुद्दों पे राजनीति कीजिए ना, आप विषय पे हमसे टक्कर लीजिए। आप बात लेके आइए कि हाँ इन विषयों पर चर्चा, कोई विषय नहीं है। छत्तीसगढ़ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा था, आज 2 रैलियां की उन्होंने और आज शाम को वो रुक रहे हैं। कल फिर से रैली होगी और निकल जाएंगे। ऐसी स्थिति में मुझे इन समझ में आ रहा है कि आचार संहिता के किस नियम और कानून में ये उल्लंघन है। क्या कांग्रेस की हमारी प्रवक्ता ये बात बता पाएंगी कि किस कानून में ये उल्लंघन हो रहा है। अगर दिल्ली में अगर प्रधानमंत्री रहेंगे तो उसी कानून के हिसाब से तो वहां भी उल्लंघन हो जाएगा। फिर देश का प्रधानमंत्री है, वो कहीं भी रुक सकते हैं, लेकिन राजभवन में रुक रहे हैं, वो संवैधानिक संस्थान जगह है और इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप विचारों पे बात करो ना, आप अपने मुद्दे पे बात करो। ये कौन सा विषय आप लेके बैठ गए हो कांग्रेस पार्टी के लोग। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के पास मुद्दों की कमी है, आपके पास नेता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन इस तरह की ओछी टिप्पणी करना आपके लिए शोभा नहीं देता। आप आइए, मुकाबला कीजिए हमसे। रण चल रहा है, लोकसभा का पवित्र रण चल रहा है, उसमें आप अपने मुद्दों पे लड़ाई कीजिए। ये सब बातें कोई बेमानी बातें, इनका कोई लेना देना नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन, ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है आपके अनुसार। अब हम आना चाहेंगे गंगेश द्विवेदी जी के पास। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, गंगेश द्विवेदी जी।
निशिकांत पांडे देवेंद्र जी, की एक आवाज बात नहीं आ रही है। आप लोग जी, हम आवाज आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारी आवाज हमारे मेहमान तक पहुंचाई कम आ जाए रही है। कि बेहतर तरीके से वो मुझे सुन पाए। तो गंगेश त्रिवेदी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। गंगेश त्रिवेदी जी, सवाल यहाँ पर यह है कि निशिकांत पांडे जी ने एक बात रखी है, दिल्ली में भी लोकसभा के चुनाव हैं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में लोकसभा के चुनाव नहीं है, और प्रधानमंत्री अगर जो दिल्ली में जाएंगे तो अपने प्रधानमंत्री आवास में ही रुकेंगे, यानी कि सरकारी आवास में ही रुकेंगे जहाँ प्रधानमंत्री रुकते हैं। ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ में आकर के राजभवन में रुकते हैं तो आचार संहिता का उल्लंघन कैसे? ये निशिकांत पांडे जी ने ये बातें रखी हैं सामने। इसमें कितनी सत्यता है, क्या स्थितियां हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक है जब तक कि अगर चुनाव पूर्ण न होके बहुमत की सरकार नहीं बन जाती, और नई सरकार चाहे वो भाजपा की बने चाहे कांग्रेस, जो भी सरकार आए उसको अपना वो चार्ज सौंप नहीं देते तब तक वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसी स्थिति में तो चुनाव तो उनको प्रधानमंत्री रहते हुए उनको कराना है। और मुझे लगता है देश में जहां भी जा रहे हैं वो हर जगह ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत आती होगी। तो प्रधानमंत्री के इसका अपने प्रोटोकॉल लगता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से मुझे लगता है कि राजभवन में उतना ज्यादा उचित रहा होगा। इस वजह से मुझे लगता है, और इतने बड़े स्तर पर मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गलती होगी। जिस स्तर की बात है ये, प्रधानमंत्री स्तर पे अगर कोई व्यक्ति आकर रुक रहा है और वो प्रोटोकॉल को उल्लंघन करे या आचार संहिता को उल्लंघन करे, तो मुझे लगता नहीं कि उनका जो सलाहकारों का दल होगा वो तो इजाजत नहीं देता ना। अगर होता तो उनका जो प्रोटोकॉल है वो थोड़ी अलाउ करता कि राजभवन में रुकने से आचार संहिता को उल्लंघन हो रहा है। मुझे लगता है इसमें कांग्रेस को अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, और अगर सचमुच में ऐसा है तो तथ्य और सबूत के साथ उसकी शिकायत चुनाव निर्वाचन आयोग से करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का अपना एक पूरा उनके साथ जो दल चलता है उसमें सारे विशेषज्ञ रहते हैं, जानकार रहते हैं, तो वो लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। उनका रुकना मुझे ये हाँ जरूर है कि तात्कालिक रूप से, क्योंकि बात छेड़नी है, राजनीति करने का अवसर है, चुनाव का वक्त है, तो किसी भी तरह से मुद्दे छेड़ना, तो मुद्दा छेड़ने के लिए चर्चा का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसको बहुत बड़ा असर ऐसा होने वाला है। अगर है तो कांग्रेस इसको नियम के साथ पूरी शिकायत करे और सार्वजनिक करे, उसको मीडिया में उसको प्रकाशित करेगी, प्रसारित करेगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री जैसे पद में रहकर व्यक्ति अगर आचार संहिता की पूरी जानकारी नहीं रखता, ऐसा भी ये भी एक प्रश्न है कि प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति को क्या आचार संहिता का पूरा जानकारी नहीं होगा? नरेंद्र मोदी जी को 100% होगा और उनकी टीम को होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसी इतनी बड़ी गलती इस स्तर पे होगी। चलिए, गंगेश त्रिवेदी जी ने अपनी बात रखी। श्रुति शुक्ला जी, अगर जो निशिकांत पांडे जी की बात हम करें तो उन्होंने एक बात रखी है, दिल्ली में भी चुनाव हैं और प्रधानमंत्री वहां भी जनसभाएं कर सकते हैं। ऐसे में क्या उन्हें प्रधानमंत्री आवास में रुकना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा? देखिए देवेंद्र जी, मैं हमारे बड़े भाई निशिकांत जी से कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से घुमा फिरा के बात करके कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाने वाली बातें कर रही है और जनता को बरगलाने का काम कर रही है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे बड़े भाई निशिकांत जी से मैं कहना चाहूंगी, अगर ये बात करते हैं कि मोदी जी जो रुकते हैं तो वो भी अपने सरकारी आवास में रुकते हैं, निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे देश प्रदेश के सभी मंत्री नेतागण जो है वे अपने सरकारी आवास में रुकते हैं। वे अपने सरकारी आवास में क्यों रुकते हैं? क्योंकि वो सरकारी आवास उन्हें अलॉट किया गया है, उनको अलॉट किया गया है वो। अब आप बताइए, क्या न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई राजभवन अलॉट तो नहीं किया गया है? और राजभवन जो है राज्यपाल का राजभवन होता है जो कि सरकारी आवास की श्रेणी में आता है। तो आदर्श आचार संहिता के चलते जब भी हम अपना चुनाव प्रचार करते हैं, चुनाव की कोई भी गतिविधि करते हैं, तो हम सर्किट हाउस में तक अपनी बैठक नहीं कर सकते हैं, वहां जाके कोई नेता कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं कर सकता है। तो राजभवन भी उसी सरकारी जो है संपत्ति का हिस्सा होता है। तो जब आचार संहिता में किसी भी सरकारी संपत्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता, तो आप राजभवन का उपयोग कैसे कर सकते हैं ठहरने के लिए? और रही बात जांच की, तो निश्चित ही
ये बात ऑथेंटिक है और निश्चित ही हमारे संचार विभाग के अध्यक्ष सुशीलानंद शुक्ला जी ने कहा है कि निश्चित ही हम इसमें डिटेल में अपनी बात जो है वे मीडिया के सामने भी रखेंगे कि ये मतलब कि ऐसा क्यों है कि किस प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन राजभवन में रुकने से होता है। और हमारे बड़े भाई निशिकांत जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि लोकतंत्र का ये जो रण है ये बहुत ही पवित्र रण होता है। तो हमारे बड़े भाई जी से मैं कहना चाहूंगी कि अगर निश्चित ही लोकसभा का रण बहुत पवित्र रण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ शब्दों से इस रण को पवित्र मानती है, अपने मन और अपने अंतरात्मा से नहीं। अब ये कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये लोग धर्म के नाम पे, भगवान राम के नाम पे बोलते हैं। अब आप बताइए, भगवान राम और जो हिंदू धर्म के भगवान है या किसी भी धर्म के भगवान है, तो ये हमारे आराध्य हैं। तो भगवान राम हमारे आराध्य हैं, तो क्या हम इन्हें राजनीति का हिस्सा बनाएंगे? हम इनके नाम से वोट मांगेंगे क्या? इतनी ओछी राजनीति करने पे भारतीय जनता पार्टी उतारू हो चुकी है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये एक तानाशाही व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। निश्चित ही ये मतलब ये सोचते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, मैं जो करता हूँ वो सही है। ये पूरे के पूरे तानाशाही व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। और मैं हमारे भाई जी से एक बात और कहना चाहूंगी कि राजनांदगांव में, मैं आपको बताना चाहूंगी देवेंद्र जी, कि राजनांदगांव में ये राशन दुकानों में भी जो राशन के थैले, मतलब जिन थैलों में सामान जाता है, उन थैलों में भी नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर के साथ राशन का आवंटन किया जा रहा है। मैं इस चीज का सबूत भी आपको पेश कर सकती हूँ। माननीय भूपेश बघेल जी ने इसे अपने पेज से भी डाला था। जैसे ही आचार संहिता लगा, ये तब की बात है, राजनांदगांव लोकसभा की। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन शुरुआत से ही करती आ रही है। अब आप बताइए कि आचार संहिता के चलते किसी राजनेता का फोटो हम किसी थैले में ऐसे डाल के किसी पब्लिक को कैसे दे सकते हैं? आप बताइए। हम तो जितने भी नेताओं की फोटो फ्लैक्स होते हैं उन्हें तो ढक दिया जाता है, यहाँ तक कि नेम प्लेट्स को ढक दिया जाता है। तो इस प्रकार की ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और पीएम के आने का डर छत्तीसगढ़ कांग्रेस को नहीं है, बल्कि ये सोचने वाली बात है देवेंद्र जी कि इतने बड़े व्यक्तित्व, देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ जैसे छोटे से प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए आना पड़ रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये इनके मतलब इनको विश्वास नहीं है। जो जिस तरीके की बातें ये कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में पूरी सीट जीतने की, तो कहीं ना कहीं ये खुद ही भारतीय जनता पार्टी के नेता विश्वास में नहीं है ये पूरी की पूरी 11 सीट जो है लोकसभा की जीत जाएंगे। इसलिए मतलब यहाँ पे इनके इतने बड़े नेता को आना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेता इनके लिए पर्याप्त नहीं है। निशिकांत पांडे जी, जवाब दीजिए। देवेंद्र जी, पहली बात तो ये है कि राम जी को इस डिबेट में लाने वाली कांग्रेस की पार्टी, हमारी छोटी बहन, हमने तो राम जी का अभी कल्पना भी नहीं किया और चर्चा भी नहीं किया। दूसरी बात कहा इन्होंने कि प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ में आना पड़ा, तो प्रियंका गांधी क्या यहाँ वो ट्रेवल करने आई थी? अरे पार्टी का आदेश होता है, हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता चाहे जिस पद पे बैठे हों कार्यकर्ता के रूप में काम करते, यही संगठन की शक्ति है। और संगठन जहां आदेश करता है आपको जाना पड़ता है काम करने के लिए। ये पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी डिसाइड करेंगे, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ संगठन है, संगठन तय करता है कि किसकी क्या भूमिका होगी। रही बात मुद्दों की, आप कह रहे थे कि राशन के पैकेट में मोदी जी का फोटो था, रहा होगा। आपको चुनाव आयोग जाना चाहिए था, आपने शिकायत क्यों नहीं की? ये आपका कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। यही तो दिक्कत है आपके साथ कि आप टीवी डिबेट में बैठ के बोलना चाहते हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। जहां कहीं भी ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति बनती है तो आपको अधिकार दिया गया है, लेकिन आप संवैधानिक संस्थाओं को मानते कहाँ हैं? आप तो सारे संस्थानों को ब्लेम करते हैं कि ये मिला हुआ है जी, ये गिरा हुआ है जी, इसका तो कोई भरोसा नहीं है जी। विषय मात्र देवेंद्र जी इतना है कि अगर प्रधानमंत्री जी रायपुर में रुक रहे रात में, तो दिन में तो यहाँ चुनाव प्रचार किए हैं, तो आचार संहिता का वो भी उल्लंघन हो जाएगा। वो तो इसी छत्तीसगढ़ के धमतरी और जांजगीर चांपा में चुनाव प्रचार किए है ना, तो उसका भी शिकायत कर दो। भाषण तो देने आई थे, भाषण दिए, रैली को संबोधित भी किए, तो आप उसको ही बोल दोगे आचार संहिता का उल्लंघन है। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर भय बैठा हुआ है कि इस बार 40 भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस कारण इस तरह का व्यवहार कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर मुद्दों की लड़ाई लड़ सकती थी कांग्रेस, तो अभी 3 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ है प्रदेश में। वही भूपेश दाऊ जी जो फलाने के भरोसे पे चल रहे थे, 71 सीटें थी और 35 पाके सिमट गई। आज छोटी बहन बता पाएगी क्या कि किस कारण से उनकी सीटें 35 आ गई और सरकार उखड़ के फेंक दी?
विषय इतना था कि प्रदेश का युवा हो रहा था निर्वस्त्र और भूपेश दाऊ जी कर्नाटक हिमाचल के चुनाव में प्रदेश के संसाधन को लूट के पैसा लगाने जा रहे थे। तो क्या जब भूपेश दाऊ जी हिमाचल या कर्नाटक में रुक रहे थे वो आचार संहिता का उल्लंघन था? क्या राहुल गांधी अभी वायनाड रुके थे वो क्या आचार संहिता का उल्लंघन है? किस मानसिकता पे आप जाके बात करना चाहते हो? चुनाव है, कहीं चुनाव प्रचार का शेड्यूल है और सही में गंगे द्विवेदी ने ठीक कहा क्यों पीएम का एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब ये राहुल गांधी जी जब वायनाड में रुके तो आपने तो नहीं कहा कि वहां आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा, आप तो वहां जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। देखिए देवेंद्र जी, मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, ये अद्भुत चुनाव हो रहा है कि 10 साल की कोई सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, 10 साल की सरकार के खिलाफ कोई विरोध का आवाज नहीं उठ रहा है, 10 साल के सरकार के खिलाफ कोई पार्टी अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं कर रही है। उसका कारण क्या? उसका मुख्य विषय होता है जन हितैषी योजनाओं को अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य, जिसको हमने किया। चाहे आयुष्मान भारत की बात करो, पीएम आवास की बात करो, जल जीवन मिशन की बात करो, ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे केंद्र सरकार के डायरेक्ट हितग्राही जुड़े हुए हैं। उसमें भी एक महत्वपूर्ण विषय क्या है कि देश परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाह रहा था। तो इन एक दशक में परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के जितनी भी पार्टियां बनी, उन पार्टियों को देख लिए कि आज स्थिति क्या है, देश की जनता उनको स्वीकार करने के मूड में नहीं है। चाहे महाराष्ट्र की स्थिति देखो, चाहे झारखंड की स्थिति देखो, चाहे उत्तर प्रदेश के सपा बसपा की स्थिति देख लो, ये लोग किसी में मादा नहीं है अकेले चुनाव लड़ने का। और जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं एक स्टेज पे एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर क्या कहते हैं मालूम? भ्रष्टाचारियों को बचाओ, लेकिन हमारा संकल्प है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेके, तो हम इनको इनके सही जगह पे पहुंचा के ही दम लेंगे। रही बात छत्तीसगढ़ प्रदेश की, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरा 5 साल में अगर चर्चित रहा तो उसका बेसिक कारण था भ्रष्टाचार, जिसके कारण प्रदेश की जनता ने उनको उखाड़ के फेंक दिया। आज भी श्रुति जी के पास देख लो आप, मुद्दा क्या उठा रहे हैं कि पीएम मोदी रायपुर में क्यों रुक रहे हैं? चुनाव तो पूरे देश में है, मान लो उड़ीसा रुक गए या मान लो महाराष्ट्र रुक गए, तो आपको तकलीफ क्या है? रात में तो सोएंगे ही, दिन में तो भाषण दे रहे हो, उस पर ऑब्जेक्शन तो ले नहीं रहे हो आप। दिन में जनता को संबोधित कर रहे हो, उस पर भी ऑब्जेक्शन ले लो ना भाई। बोलो कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मोदी जी को तो बोलना ही नहीं चाहिए कुछ। ऐसा नहीं होता। आप देखिए राहुल गांधी का स्टे तो देखिए वायनाड में रुके थे, आपने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, ना हमने कोई ऑब्जेक्शन उठाया, क्योंकि चुनाव है। चुनाव की बात हो रही है, निशिकांत पांडे जी, राजभवन में रुकने की बात हो रही है कि वो राजभवन में रुक रहे हैं। राजभवन संवैधानिक संस्थान जगह है और अपने हिसाब से प्रोटोकॉल के हिसाब से वो चीज चल रही है। कोई इन्होंने बताया ना मतलब कोई रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस में नहीं रुका जा रहा है, ये एक प्रोटोकॉल है जो निर्धारित है, वहां रुक रहे हैं। इससे किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए देवेंद्र जी। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, देखिए प्रधानमंत्री अगर रायपुर रुक रहे हैं या दिल्ली भी रुक रहे हैं, दिल्ली में तो चुनाव है, पूरे देश ही में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो आप प्रधानमंत्री को देखना नहीं चाहते क्या देश में? आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री देश से बाहर चले जाएं? इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, 400 पार का संकल्प हमने लिया है, एक एक पार्टी कार्यकर्ताओं का रोल तय है, सबको कहां कहां जाना है संगठन ने निर्देश दे दिया है, सभी का आपको टाइम दिख रहा है, सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इसमें आपको तकलीफ है, इसलिए तकलीफ है कि आपके पास नेता बच्चे नहीं है, गिन के 4 नेता बच्चे हैं, वही आ रहे हैं वही जा रहे हैं। लेकिन मेरा महत्वपूर्ण सवाल देवेंद्र जी ये है, महत्वपूर्ण सवाल एक है कि श्रीमान खड़गे जी या श्रीमान राहुल जी या श्रीमान प्रियंका जी कहीं रात स्टे कर रहे हैं दिल्ली के बाहर, तो क्या वो आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं? चलिए श्रुति शुक्ला जी जवाब दीजिए जल्दी से, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है, 2 मिनट का समय है, उसी में जवाब देना है आपको। जी, मैं हमारे देवेंद्र जी, मैं निशिकांत जी से कहना चाहूंगी कि अगर ये राहुल गांधी प्रियंका गांधी की बात करते हैं तो इन्हें और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये राहुल गांधी प्रियंका गांधी सोनिया गांधी से बड़ी तकलीफ है। यानी जो सत्य के लिए आवाज उठाएगा उससे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है। अगर प्रियंका गांधी राहुल गांधी की बात करते हैं, एक मिनट निशिकांत जी, अगर आप प्रियंका गांधी राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो वो देश के संवैधानिक पद में बैठे कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं है, और वो जाकर ऐसे किसी राजभवन में या सर्किट हाउस में नहीं रुक रहे हैं। अभी प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आई थी, आप इस चीज को पता कर लीजिए। और भारतीय जनता
जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ जो भाजपा में है वो दूध का दूल्हा है, बाकी दूसरे विपक्षी दल के लोग ये तो सारे गलत है, बस यही दूध के दूल्हे हैं। और अगर आप छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ना, अगर छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार इतनी भ्रष्टाचारी होती ना तो हमारे पास 35 सीट भी नहीं होती निशिकांत जी। ठीक है, जनता का जो भी जनाधार है वो तो हमारे सिरोधार्य है, लेकिन इस तरीके की बातें करना आपके अभिमान को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी अभिमान है और भारतीय जनता पार्टी छल की राजनीति करती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी देवेंद्र जी, न्यूज आवर के माध्यम से, कि इन्होंने कहा कि 10 साल की सरकार में अभी तक की कोई बगावत नहीं हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप जाकर देखिए उत्तर प्रदेश के राजपूत समाज में किस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मोर्चा खोलकर रखा है और किस प्रकार से उनके ही सरकार के चलते मणिपुर में महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया है। तो ये सब फालतू की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है और सिर्फ इनका अभिमान ही इनको एक दिन ले डूबेगा। चलिए बिल्कुल जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, क्योंकि देवेंद्र जी बिल्कुल मैं ये पूछा कि वायनाड में राहुल गांधी रुके, वो आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं, तो बोलते वो प्रधानमंत्री नहीं है। ये कैसा मतलब आपका सेलेक्टिव प्रश्न है कि राहुल गांधी वो कोई सर्किट हाउस में या राजभवन में जाकर नहीं रुकते हैं निशिकांत जी। इसको आपको ना चेहरे पे धूल है और आईना साफ मत कीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। देश की जनता ने तय कर लिया 400 पार, मतलब 400 अब बिल्कुल भी समय नहीं हमारे पास, इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। रात्रि विश्राम को लेकर हंगामा मचा हुआ है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस कह रही है कि राजभवन में रुकना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, जबकि बीजेपी का कहना है कि वो प्रधानमंत्री हैं और प्रोटोकॉल के जरिए उनको कहाँ ठहरना है ये तय किया गया है। ये कोई भी किसी भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। ऐसे में ये देखना होगा कि वास्तव में क्या स्थितियाँ होती हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने की बात कहती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।